16वीं शताब्दी आधे से अधिक बीत चुकी थी। बंगाल और उड़ीसा के आध्यात्मिक सिंधु में भगवान श्री चैतन्य की भाव तरंगों के ज्वार भाटे आ रहे थे। बर्दवान के अंबिका कालना के गौर मंदिर में आरती के बाद आचार्य हृदय चैतन्य भगवान की लीला कथा कहने में लीन थे। इसी समय एक नवयुवक आकर उनके चरणों में लौट गया। करुण कातर स्वर में बोला, प्रभु मेरा जीवन धन्य करे, मुझे दीक्षा देकर अपना शिष्य स्वीकार कर ले। हृदय चैतन्य ने उसे अपने पास बिठाकर उसके सर पर हाथ फेरा और प्रेम से पूछने लगे, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारा परिचय क्या है। उस युवक ने अपना परिचय बताया। आचार्य ने बोला, बेटा तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। युवक ने अपना नाम बताया, दुखी। तब आचार्य कहते हैं, ऐसा ना कहो बेटा, तुम दुखी नहीं। आचार्य हृदय चैतन्य ने कहा, तुम्हें आश्रय मिलेगा, तुम्हें दीक्षा भी मिलेगी। इसी गौर विग्रह के सामने मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। अब से तुम्हारा नाम होगा दुखी कृष्णदास। विश्वास रखो, मैं तुम्हें जो कुछ दे सकता हूं वह सब दूंगा। और वह नवयुवक दुखी से कृष्णदास कहलाया और दीक्षा भी उसे प्राप्त हुई। और इसी क्रम से गौड़ीय वैष्णव पंथ की साधना भी शुरू हो गई। दिन आने लगे, रातें जाने लगी। इतनी कम उम्र में भी वह असाधारण था। उसने वैष्णव शास्त्रों का मंथन किया। विद्या में कमी नहीं थी, बुद्धि में कमी नहीं थी, निष्ठा और भक्ति में भी कोई कमी नहीं थी। उपयुक्त शिष्य को उपयुक्त गुरु भी मिले। बड़ी निष्ठा थी, बड़ी भक्ति थी। अपनी साधना में वह तन्मय रहता। गौर विग्रह की सेवा पूजा में दुखी कृष्णदास रम गए। वैष्णव आचार और निष्ठा की तपस्या चलने लगी। मूर्ति के स्नान के लिए बहुत दूर जाकर गंगा जल लाना पड़ता है। घड़ा भी बहुत बड़ा है। इतने बड़े घड़े में जल भरकर इतनी दूर लाना हो नहीं पाता। फिर भी कृष्णदास अपने काम में लगा हुआ है। घड़े को ढोते ढोते सर में बहुत बड़ा घाव हो गया। अब असहनीय है, किसी तरह भी जल लाया नहीं जा सकता था। फिर भी निष्ठा है, इस तन की क्या सोचे। वह गौर विग्रह के बारे में सोचता, उनकी पूजा के बारे में सोचता, उनकी सेवा के बारे में सोचता रहता। कार्यक्रम उसी प्रकार चलता रहा, घाव भी उसी प्रकार बढ़ता जा रहा है। एक दिन आचार्य ने प्रेम पूर्वक उसके सर पर हाथ फेरा तो वह सहम उठे और चकित रह गए कि इतना बड़ा घाव यह कैसे। तब दुखी कृष्णदास बोले, गुरुदेव घड़ा भारी है और स्नान आचमन के लिए गंगा जल का लाना भी आवश्यक है, परंतु इतना बड़ा घाव होने पर भी तुमने गंगा जल लाना छोड़ा नहीं। गुरुदेव यदि ऐसा करता तो भगवान की सेवा में बाधा होती। शिष्य की इस निष्ठा ने गुरु को भी चकित और स्तंभित कर दिया। गुरु बोले, बेटा तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन का भविष्य महान है, तुम चले जाओ वृंदावन। वहां श्री जीव गोस्वामी के पास जाकर मेरा नाम लेना। मैं उन्हें पत्र भी दे रहा हूं। वहां जाकर उनके आश्रय में रहना और वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन करना। हृदय चैतन्य ने जीव गोस्वामी के नाम पत्र लिख दिया और उसे लेकर दुखी कृष्णदास चल पड़े। श्रीधाम, नवदीप, गया, काशी, प्रयाग और एक दिन वृंदावन में आकर उपस्थित हुए। वहां जाकर उन्होंने रघुनाथ गोस्वामी जी का नाम सुना। संपूर्ण ब्रजमंडल में रघुनाथ गोस्वामी का सुयश प्रकाश की भांति फैला हुआ था। प्रेम भक्ति का ऐसा समर्थ साधक न देखा गया, ना ही सुना गया। राधा कुंड के किनारे उनकी कुटिया में भक्तों की भीड़ लगी रहती। दुखी कृष्णदास को जाना था श्री जीव गोस्वामी के पास, परंतु पहुंच गए वे रघुनाथ गोस्वामी की कुटिया में और जाकर उन्हें प्रणाम किया। रघुनाथ दास ने कहा, बेटा तुम्हें श्री जीव गोस्वामी के पास जाना है, मेरे पास क्यों आए हो? जाकर उनकी शरण लो और शास्त्र तथा साधना में मन लगा। रघुनाथ दास ने एक आदमी को उनके साथ कर दिया। दुखी कृष्णदास श्री जीव गोस्वामी जी की कुटिया पर पहुंचे। अपने गुरु का पत्र उन्हें दे दिया। श्री जीव गोस्वामी मुस्कुराने लगे। दुखी कृष्णदास वहां वर्षों रह गए। बीच बीच में अपनी जन्मभूमि उड़ीसा जाते रहते, वैष्णव धर्म का प्रचार करते रहते। सब होता, परंतु वृंदावन गए बिना जी नहीं मानता। उड़ीसा से घूम फिर कर वे वृंदावन पहुंच ही जाते, जहां भगवान श्री कृष्ण ने विहार किया था, जहां के चप्पे चप्पे पर उनकी लीलाओं का मधुर इतिहास अंकित है। उन्होंने वृंदावन के निकुंज मंदिर में झाड़ू देने का काम ले लिया। रोज वहां झाड़ू लगाकर मंदिर साफ करते और भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए आनंद में मग्न रहते। मन में एक आशा बलवंती होती जा रही थी कि यहाँ रहकर क्या कभी राधा गोविंद की निकुंज लीला भी देख पाऊंगा। एक दिन प्रभात होने वाली थी। दुखी कृष्णदास की नींद टूटी और वे अपने काम में लग गए। झाड़ू देते हुए सहसा उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहरी प्रांगण में कोई चीज चमक रही है। पास पहुंचे तो देखते हैं वह सोने का नुपुर यानी कि घुंघरू है। उससे एक दिव्य छटा निकल रही है। उन्होंने उसे उठा लिया।
सहसा उनका हृदय भी उसी दिव्य छटा से आलोकित हो उठा। अरे बड़ा भाग्यशाली है तू कृष्णदास, तुझे राधा प्यारी के चरणों का नुपुर मिल गया। दुखी कृष्णदास की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। इसी समय एक अनुपम रूप वाली किशोरी वहां पहुंचती है और कृष्णदास से पूछती है, भैया तुम्हें एक सोने का नुपुर मिला है क्या? कृष्णदास ने कहा, हाँ मिला तो है, किंतु वह किसका है? किशोरी कहती, वह एक राजकुमारी का है जो कि मेरी सखी है। वह मेरे साथ मंदिर में आई थी, उसी का सोने का नुपुर गिर गया है। वह तरुणी है, राजकुमारी है, किसी के सामने आती नहीं। लाने के लिए उसने इसलिए ही मुझे भेजा है। दुखी कृष्णदास ने अपनी बुद्धि लगाई और बोले, परंतु मैं यह कैसे जान लूं कि तुम सच कहती हो या नहीं? जिसका नुपुर है उसी को बुलाकर लेके आओ तो मैं जानूं। मैं स्वयं तुम्हारी सखी के चरणों में पहनाकर देखूंगा कि नुपुर उन्हें ठीक ठाक आता है या नहीं, यह भी तो देख लेना चाहिए। तो किशोरी कहती है, क्या ऐसे नहीं दोगे? तब दुखी कृष्णदास कहते हैं, कह तो दिया। किशोरी ने देख लिया कि यह आदमी अपनी बात से नहीं टलेगा। चली गई राजकुमारी को बुलाने। थोड़ी देर के बाद ही मंदिर के उस प्रांगण में रूप माधुर्य का आलोक जगमगा उठा। किशोरी को साथ लिए हुए वह तरुणी अपना नुपुर लेने के लिए आई थी। मैं सब जानता हूँ, मुझे छलो मत, तुम राधा रानी हो। तुम नुपुर के उद्धार के लिए नहीं, इस अधम कृष्णदास के उद्धार के लिए आई हो। मालूम है, मुझे मालूम है। तुम कृष्णदास का तन पुलकित, आंखों से अविरल अश्रुधारा, कंठ गदगद। धन्य भाग, आज ब्रह्म मुहूर्त में श्री राधा जी के दर्शन हो गए। फिर भी कृष्णदास ने पूछा, तुम दोनों सखियां निवृत रात में मंदिर में आई क्यों थी? अमृत में घुली हुई मीठी वाणी सुनाई पड़ी, क्या आना और क्या जाना वैष्णव, यह मेरा ही निकुंज मंदिर है। तुम्हें जो जानना था वह स्पष्ट बतला दिया। अब लाओ मेरा नुपुर दे दो। मन का पर्दा खुलता जा रहा है। कृष्णदास को देह का भान नहीं, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही। अवाक हैं वे, निस्पंद हैं और चुप हैं। देखो वैष्णव, हट ना करो, प्रातः हो आया, मेरा नुपुर वापस कर दो। कृष्णदास ने रोते रोते कहा, मैं सब जानता हूँ कि तुम राधा रानी हो, मुझ पर कृपा करो, अपने वास्तविक रूप में मुझे दर्शन दो। राधा रानी बोली, इन आंखों से तुम मेरा चिन्मय रूप नहीं देख सकोगे। मगर कृष्णदास कातर थे, रो रहे थे, बिलक रहे थे। तब राधा रानी की सखी ललता जी ने कहा, जब ऐसी बात है तो भक्त पर थोड़ी सी कृपा और कर दो, इन्हें दर्शन करने की शक्ति भी दे दो। और क्षण मात्र में ही सारा संसार बदल गया। दुखी कृष्णदास ने क्या देखा, इसे कौन कह सकेगा और कौन जान पाएगा। अपना रूप दिखलाकर राधा रानी ने कहा, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने मुझे आकृष्ट किया है। मेरी कृपा का चिन्ह तुम अपने मस्तक पर धारण कर लो। और राधा रानी ने अपना नुपुर दुखी कृष्णदास के मस्तक से छुला दिया। उसके बाद कहाँ राधा रानी और कहाँ ललिता, दोनों अंतर्ध्यान हो गई। भक्त कृष्णदास शुद्ध बुद्ध खोकर मूर्छित हो गए। चेत होने पर वे रोते हुए श्री जीव गोस्वामी के पास पहुंचे, सारा हाल कह दिया और फिर रोने लगे। राधा रानी को देखा, उनकी सखी ललिता को देखा। राधा रानी ने कृपा पूर्वक अपना दर्शन दिया, अपने स्वर्ण नुपुर को मेरे मस्तक से छुला दिया। यह देखिए ललाट पर उसका चिन्ह। श्री जीव गोस्वामी ने कहा, भाग्यवान हो वह, तुम्हें राधा रानी के दर्शन सुलभ हो गए। अब तुम्हें दुखी कृष्णदास कौन कहेगा, अब से तुम गोस्वामी श्यामानंद हो गए हो। और तब से वे श्यामानंद कहे जाने लगे। ब्रजमंडल में धूम मच गई। राधा रानी ने दुखी कृष्णदास को अपना दर्शन दिया, चिन्मय रूप दिखाया और अपने नुपुर का तिलक उसके ललाट पर लगा दिया। अब वे श्यामानंद हैं। हर्षित होकर श्री जीव गोस्वामी ने उन्हें यह नाम दे दिया। बात दूर दूर तक फैली। बंगाल में बैठे हुए आचार्य हृदय चैतन्य ने भी सुना कि आपके शिष्य ने आपका दिया हुआ नाम छोड़ दिया, आपकी वैष्णवी तिलक छोड़ दिया। वह बिल्कुल परिवर्तित है, उसने दूसरा नाम भी ले लिया है और उसे दूसरा गुरु भी मिल गया है। क्रोध आना स्वाभाविक था। हृदय चैतन्य ने श्री जीव गोस्वामी को पत्र लिखा, दुखी कृष्णदास को मेरे पास अविलंब वापस भेज दीजिए तत्काल। श्यामानंद कालना आ गए। गुरुदेव ने क्रुद्ध होकर पूछा, क्यों रे, तेरी ऐसी स्पर्धा, तूने मेरा दिया हुआ नाम बदल दिया, तूने गौड़ी वैष्णव का तिलक मिटा दिया, तेरा इतना साहस, बोल जवाब दे। गुरुदेव, यह आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। गुरुदेव पूछते हैं, कैसे? श्यामानंद ने सारा हाल बताया, अपनी सारी बात कह गए, मगर क्रोध के सामने क्या तर्क और क्या विवेक। हृदय चैतन्य ने कहा, छोड़ छोड़ यह अपना ढकोसला, रख अपना प्रपंच अपने पास। मैंने जो तुझे नाम दिया उसे रख, फिर से गौड़ी वैष्णव का तिलक ललाट पर धारण कर। तू गुरु की आज्ञा भी नहीं मानेगा। श्यामानंद ने कहा, प्रभु, ललाट पर यह नवीन तिलक मुझे प्रसाद में मिला है,
मैं इसे अपने हाथों नहीं मिटा सकता। मिटाना हो तो आप ही इसे अपने हाथ से मिटा दीजिए। ठाकुर हृदय चैतन्य ने अपने वस्त्र से रगड़कर तिलक को मिटा देना चाहा, परंतु कहाँ, तिलक तो मिटता नहीं। गुरु मिटाते मिटाते हार गए, किंतु तिलक ज्यों का त्यों जैसा का तैसा है। बार बार मिटाना चाहते हैं लेकिन नहीं मिट पाता। कौन कहता है कि यह तिलक साधारण है? सचमुच इसके ललाट का यह तिलक अलौकिक है, दिव्य है। यह मिटने वाला नहीं, मिटेगा भी नहीं। गुरु ने पुलकित होकर अपने शिष्य को गले से लगा लिया। इन्हीं श्यामानंद के 12 शिष्यों ने उड़ीसा में वैष्णव पंथ की 12 शाखाएं चलाई। स्वर्ण रेखा नदी के तीर गोपी वल्लभपुर में श्यामानंदी संप्रदाय का प्रधान केंद्र स्थापित हुआ। उड़ीसा की संस्कृति और आध्यात्मिक विचारधारा पर श्यामानंद का प्रभाव उसी प्रकार अमिट है जिस प्रकार श्री राधा रानी का दिया हुआ तिलक उनके ललाट पर अमिट है। आशा करता हूँ ये सत्य कथा आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।